हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि जनरल स्पीकिंग में काफ़ी काम आता है। ये एक ऐसे चैप्टर का सब्स्टिट्यूट है या सिनोनियम है जो कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है। बिल्कुल, आज मैं वो चैप्टर कराने वाला हूँ जो किसी चैप्टर का सिनोनियम है जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हैविंग सेड दैट या फिर दैट सेड। यस, हैविंग सेड दैट या फिर दैट सेड। आज इसके बारे में बात करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसका साउंड का इस्तेमाल कैसे करा जाता है, ये किस तरह से पहचाना जाता है, बोला जाता है। तो आइए इस चैप्टर में बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम करने वाले हैविंग सेड दैट या दैट सेड, ये एक प्रकार का सिनोनियम है हमारे वर्ड का। जैसे कि इसमें किंतु, परंतु, पर, मगर के साउंड आते हैं, इसी तरह से इसमें भी आते हैं। लेकिन इसके सबसे कॉमन जो साउंड माने जाते हैं वो फिर भी या इसके बावजूद भी। हम चाहें तो लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉमन और फेमस साउंड जो उसके बनते हैं वो फिर भी या इसके बावजूद भी ये बनते हैं। ठीक है, और बहुत कॉमन है। जिस तरह से हम बट का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हमें करना क्या होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे हमारा चलता है उसी तरीके से। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंस बताता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ यह कार बहुत महंगी है पर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अब मैंने क्या कहा, यह कार बहुत महंगी है पर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अब हम कहते हैं दिस कार इज़ वेरी कॉस्टली बट आई वांट टू परचेज। हम बनाते हैं ना इस तरीके से। तो हमको यहाँ पे बट की जगह हैविंग सेड दैट लगाना है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस है, दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव हैविंग सेड दैट आई वांट टू बाय इट। है ना, कितना ईजी। दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, पहला सेंटेंस बनाया, उसके बाद मैंने हैविंग सेड दैट लगाया और प्लस में आई वांट टू बाय दिस। ये जो रिमेनिंग सेंटेंस आपका होता है हैविंग सेड दैट के बाद, कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, वो टेंस का पार्ट हो सकता है, मॉडल्स का पार्ट हो सकता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, आपको उसको आराम से लगा सकते हैं उसके टेंस के आधार पर या जो सेंटेंस वो है। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आपने मुझे थप्पड़ मार दिया पर मैं उसके बावजूद कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर बोलूँ आपने मुझे थप्पड़ मार दिया पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, यानी मैंने बोला ना पर, मगर, बाजू कुछ भी लगा सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने कहा यू स्लैप्ड मी हैविंग सेड दैट आई वॉन्ट से यू एनीथिंग। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। है ना इजी। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं रोज़ देर से सोता हूँ उसके बावजूद मैं जल्दी जागता हूँ। मैं रोज़ देर से सोता हूँ उसके बावजूद मैं जल्दी जागता हूँ। तो ये कैसे बनेगा, आई गो टू बेड लेट डेली हैविंग सेड दैट आई वेक अप अर्ली। है ना, तो आई गो टू बेड लेट डेली हैविंग सेड दैट आई वेक अप अर्ली। है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जल्दी 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 क्लियर होगा आपको। प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ध्यान रखना है आपको। मैं कम कमाता हूँ, मैं कम कमाता हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। तो ऐसा होता है ना कि मैं कम कमाता हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। तो हम कैसे बोलेंगे, आई अर्न लेस हैविंग सेड दैट आई एम हैप्पी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई टेंस यूज करा है, नो एक्शन का फॉर्मेट यूज करा है, आई एम हैप्पी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं और आई होप आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। वह बहुत मेहनत करता है फिर भी वह कम कमा पाता है। मैंने क्या बोला, वह बहुत मेहनत करता है फिर भी वह कम कमा पाता है। अब कम कमा पाता है यानी कि कुड का फॉर्मेट है, तो ध्यान से समझना सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे। ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये मैंने प्रेजेंट टाइम में बोला क्योंकि मैंने कहा वह बहुत कम, वो बहुत मेहनत करता है, तो मेहनत करता है प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड दैट सेड। मैं यहाँ पे दैट सेड लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था हैविंग सेड दैट या दैट सेड, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड दैट सेड ही कुड नॉट अर्न वेरी वेल। ही कुड नॉट अर्न वेरी वेल भी लगा सकते हैं, ही कुड नॉट अर्न वेल भी लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है जो आप थोड़ी सी एफर्ट लगा के जल्दी जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था हमारा हैविंग सेड दैट के बारे में और दैट सेड के बारे में जो मैंने बताया। बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी बोला जाता है और आने वाले टाइम में इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये बहुत छोटा है चैप्टर था, लेकिन मैं कहूँगा बिना प्रैक्टिस क्लियर हो नहीं सकती है कोई चीज़ें। जब आप उसको फ्लो में लाओगे, बोलोगे, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर लेके आऊँगा जो जल्दी जल्दी आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने छोटे और ईजी चैप्टर हों और आपकी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव कर सके, ऐसे में चैप्टर में लाता रहूँ जल्दी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो ये हमारी आज की क्लास ही जल्दी से एक छोटे से चैप्टर के साथ जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता है लेके मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।